हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सही होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कल आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है मैथ्स का। और यहाँ पे मैं आपको कुछ हेल्पिंग टिप्स दे रहा हूँ आपको, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ जो हमारे मैथ्स के स्पेशलिस्ट सर करण सर ने खुद डिज़ाइन करे हैं आप लोगों के पेपर के। ठीक है, गौर से देखना उन क्वेश्चंस को। और इसमें कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हैं जिनको मैं पीडीएफ फॉर्म में प्लस आपके कुछ फोटोग्राफ के फॉर्म में भेज रहा हूँ आपको। और ये मैं अपने इस वीडियो के लिंक में नीचे भेज भी दूंगा आपको। वैसे आप नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेकर भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन्हीं के जैसे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, यानी कि मिलते जुलते क्वेश्चंस होंगे। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को मैं इसमें मार्क करूंगा वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ उन क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा। ठीक है, टाइम बहुत कम है, मैंने भी बहुत शॉर्ट नोटिस पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, उन क्वेश्चंस को एक बार अगर करे हैं तो अच्छी बात है, नहीं करे हैं तो उनको एक बार फटाफट कर लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करके स्क्रीन शॉट में आपको करा रहा हूँ, ये जरा ध्यान से रखना। ठीक है, ओके। तो बच्चों जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। देखिए, ये यूनिट थर्ड से पहले हम लोग यूनिट थर्ड से कर रहे हैं। ठीक, और इसमें आपको इंटीग्रेशन का सबसे पहले हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे पहला ही क्वेश्चन है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चंस को आप बहुत आराम से देख लीजिए। ठीक है, मैं बहुत स्लो स्लो इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप इनकी जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ, नाइन्थ, 12th, 15th, 16th, 17th, 21, 21 वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, 25, 30। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के भी क्वेश्चंस इसी में रख दिए हैं हमने। इसमें 32, 34, 38, 43, 42, 43, 46, 51, 56। A very important question 58, very important question 58, 60, 64। अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है ना, ये हमारे एक पहली ये वाली पीडीएफ से हो गया, फर्स्ट वाले से। ठीक है, और मैं इसकी पीडीएफ भी कोशिश करूंगा कि मैं इसमें भेजूं, लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा इनके। मैं फिर से एक बार स्क्रॉल कर दे रहा हूं इसको, ताकि आप लोग आसानी से इसके स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। ये करण सर ने हमारे बहुत मेहनत करके बनाए हैं, और आप लोग प्लीज़ इनको करके जाइए। मैं और जितने भी पीडीएफ है हमारे पास जो हमने प्रिपेयर कराई हैं बच्चों को, वो आपको भेज देंगे। ओके, नाउ ले लेने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, एक है ये लीनियर प्रोग्रामिंग का, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट कर लीजिएगा इसको घर पे। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो छाट छाट के निकाले हैं,
कर लीजिएगा प्लीज़ बेटा, इनको करके जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एसेशन रीजन का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 500x प्लस 300y वाला। एक ये वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एमसीक्यूज में बन रहा है। एमसीक्यूज के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस। एक ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है पेपर में, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, दिल्ली सेट्स में देख लीजिए, बहुत बार आया हुआ है, इसको एक बार करके जाइए, इसका जैसा क्वेश्चन आएगा। फिर एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक ये भी है बहुत बार जो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। बच्चों देखिए हेल्प हो जाती है बस आप लोगों को, ये मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ से। देखिए ये है आपका एमसीक्यू बन सकता है। एक ये है क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन रहा है ये भी। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो सर ने हमारे बिल्कुल अपने हैंड से बना रखे हैं, इनको एक बार देख लेना, ठीक है। ये है, स्क्रीनशॉट्स ले लेना और घर पे बैठ के इसको करिए बेटा, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना है आपने, ठीक है। एक ये है आपका केस बेस्ड, इसको देख लेना, इसके जैसा क्वेश्चन आसपास का बन सकता है, ठीक है। तो ये है प्रिडिक्शन और प्रिडिक्टेबल की पेपर ऐसा होगा, पेपर ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ओके। चलिए ऑल द बेस्ट बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब जो ये लीनियर प्रोग्रामिंग के कोई भी क्वेश्चन है, उसमें सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना कि मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम के लिए पूछा है या मिनिमम के लिए पूछा है। मैक्सिमम के लिए पूछा है तो गलती से मिनिमम वाला मत कर दीजिएगा, ठीक है। लेट अस सपोज कोई इक्वेशन दे रही है 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन देती है, ठीक है। तो भाई जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे वो एरिया जो इससे ऊपर को जा रहा होगा, इस बात का ध्यान रखना, इस तरीके से करना, आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। मान लीजिए मेरे पास दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3, तो लेस देन इक्वल्स टू 3 मान लीजिए वो लाइन ऐसे आई है, तो फिर आप इसको नीचे को लेके आएंगे ऐसे, ठीक है। और आपसे कह दिया है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये भी मैक्सिमम की तरफ को ऐसे बढ़ा देंगे। अगर इनमें अब आपको कॉमन देखना है तो कैसे देखेंगे, ये गया, ठीक है ना, ये लाइन आई ऐसे, ये आगे गई, तो अब देखो इसका बढ़ना है, इसने बढ़ना है और इसने घटना है और इसने ऐसे उठना है, तो ये वाला एरिया आ जाएगा आपका काउंटिंग। ध्यान रखना है लेस देन 0 तो आप ऐसे करके एरो लगा दीजिए नीचे को, कम करता हुआ, ठीक है ना। ग्रेटर देन 0 आप बढ़ाता हुआ एरो लगा दीजिए, ठीक है। तो उससे आपको जो कॉमन एरिया है वो निकालना बड़ा आसान है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये पॉइंट्स मिल गए आपको, ये वाले 3 पॉइंट्स मिल गए, ये 3 पॉइंट्स मिल गए, इन तीनों पॉइंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, जब ये वाली को इसके साथ सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर का पॉइंट मिल जाएगी। जब ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू जो इक्वेशन दे रखी है, जो इक्वेशन मान लीजिए 7x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 9 कुछ दे रखा है, तो इस पे वैल्यूज पुट कर दीजिए सबकी, ये वाला भी पॉइंट, ये वाला भी पॉइंट, ये वाला भी पॉइंट, देखिए किस पे मैक्सिमम आ रहा है, जिस पे मैक्सिमम आ रहा है रख दीजिए, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ठीक है। उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, उसको कर लीजिएगा अच्छे से। और हाँ, अब मैं इंपॉर्टेंट जो कुछ जरूरी बातें हैं वो भी बता देता हूँ। इस याद देखिए, आपको एरिया बाउंडेड का जो क्वेश्चन मिलेगा, देखिए एक क्वेश्चन तो आपको एरिया बाउंडेड का 100% मिलना ही मिलना है। डेफिनेट का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपका ए टू बी, यहाँ कोई फंक्शन दिया होगा, यहाँ से मान लीजिए 3 to 3 है या कुछ दे रखा है, ठीक है ना। इसको आपको पता है क्या लिख सकते हैं आप, ट्वाइस 0 to 3 फंक्शन। तो ऐसे प्रॉपर्टी बेस्ड एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेट्स से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यूज में,
और बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। फिर आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आएगा आपका एमसीक्यूज में, ठीक है। फिर आपका देखिए प्रोबेबिलिटी से आएगा अगेन एमसीक्यू, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इजीली आ रहे हैं, जो एमसीक्यू वगैरह के लिए ही बन रहे हैं, ठीक है, ओके। नाउ अब यहां से आप एक और देख सकते हैं आपका प्रोबेबिलिटी से बेस थ्योरम 100% क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन है। एक तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से वाले क्वेश्चन हैं जो मैंने कराए हैं बच्चों को। इसमें आपका आएगा एक वो है क्या कहते हैं वो डिफरेंट कलर्स के बॉल्स वाला, और एक आपका जो फैक्ट्री वाला क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। बेस थ्योरम से आपको पक्का क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है ना। और आपका आ जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से एक 2 नंबर का क्वेश्चन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से 100% क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है ना। एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ लेना अच्छे से, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अच्छे से पढ़ना है आपने, ठीक है ना। लिख दे रहा हूं मैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ना है अच्छे से, ठीक है ना, ओके। और अब आपको देखिए मैट्रिक्स से देखिए ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो छोटे नंबर्स में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एमसीक्यूज में बेटा एसक्यू सिमेट्रिक और एसक्यू मैट्रिक्स के ही आएगा जहां तक मुझे लगता है, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आ सकता है, एसक्यू मैट्रिक्स का आ सकता है, और मैक्सिमम मिनिमा से बेटा आपके एमसीक्यू में भी आना है, और आपका ये 3 नंबर के क्वेश्चन में भी आना है। फिर आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मैंने अभी जो वीडियो में स्टार्टिंग में मार्क कराए हैं उनको इंपॉर्टेंटली कर लेना, ठीक है। बाकी अगर किसी चैप्टर में कोई डाउट आ रहा है तो वो पूछ लीजिए, मैंने जितने इंपॉर्टेंट भेजे हैं वो लगभग कवर अप कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई चैप्टर्स के आपको लग रहा है कि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं अभी तक, तो प्लीज़ मुझे जल्दी से आप मैसेज करना, मैं फिर भी आपको भेजूंगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, सभी बच्चे अच्छे से पेपर देना, घबराना मत, पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। घबराना नहीं है, घबराने के लिए कुछ नहीं होने वाला, पेपर हाथ में आता है, बाई चांस लगता है कि टफ पेपर आ रहा है, कूल काम रहना, डरना नहीं है। डर गए तो पेपर आपको बेटा डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है ना। तो ओके, ऑल द बेस्ट, सभी बच्चे अच्छे से पेपर देना, और मुझे पेपर के बाद जरूर बताना कमेंट करके पेपर कैसा हुआ, ठीक है।